तो अगर आपने शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा नहीं है, कहीं से कुछ देखा नहीं है, फिर भी आपको शेयर मार्केट में आना है, तो आप क्या आ सकते हो शेयर मार्केट में? क्या आपको यहाँ आने के बाद बेनिफिट मिलेगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्ट करने से आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो सब आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी सबसे पहला जो पॉइंट आता है, वो पॉइंट आता है कि इसके पहले नेगेटिव पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो सब सब लोग बोलते हैं कि अगर तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो तुमको वहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा घर धरती बिक जाएंगी। गांव के लोग तो ऐसा तक बोलते हैं, लेकिन क्या आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहाँ पर आने के बाद आपका ये होगा? और आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि अगर आप इसमें आते हो तो आप दिन का 40,000 कमा सकते हो, 50,000 कमा सकते हो। क्या वो भी एक तरीके से सच बोलते हैं? तो वही आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट हो जाता है कि अगर आप इसमें आते हो और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो फिर आप यहाँ पर कितना ज़्यादा गँवा सकते हो या कितना ज़्यादा आप यहाँ पर कमा सकते हो। तो देखो, आपको सबसे सिंपल पॉइंट बताता हूँ। अगर आप महीने का 1,000 रुपये, ये तो बेसिक होता है, इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। अगर आप महीने का 1,000 रुपये भी इसमें लगाते हो, तो आपको उसका कितना रिटर्न मिलेगा और उसके लिए आपको कितना वेट करना पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इसमें मंथली का 1,000 रुपये लगाते हो ना, तो वहाँ पर आपको, अगर आपके अंदर पेशेंस है, तो आप उसका अच्छा खासा बेनिफिट उठा सकते हो। तो देखो, मैं बताता हूँ कैसे। आपने इस मंथ 1,000 रुपीज़ लगाए, अगले मंथ फिर से आपने 1,000 रुपये लगा दिए, तो 12 महीने आपने 12,000 रुपये लगा दिए ना। फिर अगला मंथ आता है तो उसको 15% के इंटरेस्ट से आप उसको बढ़ा दो। जहाँ आप पहले हर महीने 1,000 लगा रहे थे, तब आप वहाँ पर हर महीने 1,150 रुपये लगाना स्टार्ट कर दो, या फिर उसको आप 10% के इंटरेस्ट से भी बढ़ाओगे तो आप 1,100 रुपये लगाना स्टार्ट कर दो। और अगर आप ऐसे लगाते रहोगे तो आने वाले, मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले 25 साल के बाद आपके पास कम से कम 10 करोड़ रुपए होंगे। ये पूरी एक कैलकुलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको 15% के इंटरेस्ट रेट से भी आपको रिटर्न मिल रहा है ना, तो भी आपके पास इतना रुपया होगा। और अगर आपको 15% से नीचे तो नहीं जाने वाला, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, अगर आपने अच्छे शेयर खरीदे, अच्छे दाम आपको उसके मिलते हैं, ये गारंटीड चीज़ है। अगर आप अच्छे शेयर ही नहीं खरीदोगे तो आपको अच्छे दाम कैसे मिलेंगे? और जो लोग बोलते हैं ना कि इसमें हमारा नुकसान होता है, ये होता है, वे लोग वो होते हैं जिन्होंने इसके बारे में कुछ देखा ही नहीं, कुछ सुना ही नहीं, और फालतू में जाके किसी के कहने से कोई शेयर बाय कर लिया और उसका रेट डाउन चला गया, तो इसलिए तो उनको तो लॉस होगा ही। लेकिन अगर आप खुद से देखेंगे कि अगर इसका शेयर का रेट बढ़ रहा है, उस शेयर का रेट डाउन हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें बेनिफिट होगा या फिर इसमें लॉस होगा। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके घर परिवार में से किसी ने कोई बिजनेस करना है और उससे आपने पैसे ले लिए, मतलब उसने आपसे पैसे ले लिए ये बोल के कि मेरे बिजनेस में तू पार्टनरशिप ले ले और तू मुझे इतना रुपया दे दे, और जब इसका बेनिफिट होगा तो उसका मुनाफा तुझे हर महीने मिला करेगा। तो अगर उसका बिजनेस में आपने पैसे लगा दिए और उसका बिजनेस डूब गया, तो आप उसको ये तो नहीं कह सकते कि तू अब मेरा पैसा वापस कर, क्योंकि वो तो बिजनेस था। अगर वो डूब गया तो फिर वो तो चलने ना चलने के उसके ऊपर बात थी ना। अगर चलता तो आपको बेनिफिट होता, नहीं चला तो आपका वो जितना आपने दिया होगा 10,000 20,000, वो लॉस हुआ। तो ऐसे ही शेयर मार्केट होता है। अगर आपने इसमें लगाया, अगर आपने 2,000 10,000 रुपये लगाए, तो जो अगर आपका लॉस होगा वो 10,000 का होगा ना कि आपके घर धरती बिकेंगी। ये तो एक कहने वाली बात होती है। लोग डरा देते हैं इतना करके कि इसमें आप आ ही नहीं सकते। इसमें नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि बंदे को डरा इतना दिया जाता है कि वो आ ही नहीं पाता चाह के भी। और जो इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इतना रुपया आज के टाइम में कमा रहे हैं कि अगर शेयर मार्केट का 10% हिस्सा भी पूरी दुनिया में बांट दिया जाए ना, तो पूरी दुनिया की गरीबी ख़त्म हो सकती है। शेयर मार्केट एक इतना गहरा कुआं है। तो आप इसमें अगर आना चाहते हो तो आप ध्यान से देखें कौन सा आपको शेयर सही लगता है, वो आप देखिए। और अगर आपको इसके बारे में कोई बुक्स वगैरह देखनी है, वो भी आप गूगल पे सर्च करिए और वहाँ पे आपको इसके बारे में बुक्स मिल जाएंगी, आप उनको पढ़ भी सकते हो। या फिर बैकग्राउंड में आपको जो वीडियो चलती हुई दिख रही है, आप उसमें भी देख सकते हो। इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज यूट्यूब, गूगल और आपको बुक्स के ज़रिए बहुत सारी आपको यहाँ पे नॉलेज प्रोवाइड हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ करनी है तो स्टार्ट करो, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ना, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी ना, तो उस हिसाब से आपकी अर्निंग होनी चाहिए और आपके पास इतना रुपया होना चाहिए कि आप आने वाले टाइम में सर्वाइव कर सको। तो इसलिए मैं तो आपको कहूँगा कि आप इन्वेस्ट करो। और अगर आपको इसमें डर लग रहा है ना, तो एक तरीके से आप
क्रिप्टो को देख सकते हो। क्रिप्टो कॉइन जो आने सन 2013 की बात कर रहा हूँ। अगर सन 2013 में आपने क्रिप्टो कॉइन में 30,000 रुपये, मतलब 30,000 चलो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 10,000 रुपये भी अगर आपने लगाए होते तो आज के टाइम में आपके पास करोड़ों से अरबों रुपए होते। तो आप इस चीज़ को देख सकते हो कि आप यहाँ पर कितना ज़्यादा अर्न कर सकते हो। और अगर आपको कोई आपका दोस्त कहता है कि मैंने इसमें कल 10,000 लगाया था, आज मुझे उसको 50,000 मिल गया, तो उस चीज़ पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि यहाँ पर आपको जो बंदे बोलते हैं ना उनको कुछ ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आने के बाद ना आपको पेशेंस करना ही पड़ता है। क्योंकि आपको नहीं पता कि आपने जो शेयर खरीद लिया उसका रेट कल को डाउन होगा या फिर उसका रेट अप होगा, तो वो शेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज़, एक दिन में इतना बंदा पैसा तब कमा सकता है जब वो कंपनी ने उतना ग्रो किया हो। कंपनी के ग्रो होने से ही तो शेयर का रेट बढ़ेगा ना। तो इसलिए ये सब कुछ एक तरीके से मैं कहूँगा कि ये फेक भी, कुछ बंदे फेक बोलते हैं, कुछ कमाते भी हैं, लेकिन कुछ ज़्यादातर बंदे इस चीज़ को फेक बोलते हैं कि रातों रात आप अमीर बन जाओगे। रातों रात तो भाई आप तभी बन सकते हो अगर आप जुआ खेलो या आपका लॉटरी निकल जाए, तभी आप रातों रात अमीर बन सकते हो। लेकिन शेयर मार्केट में तो आप रातों रात अमीर नहीं बन सकते। यहाँ पर आने के बाद आपको पैसेज चाहिए। और अगर आपको चाहिए कि आपको कौन सा शेयर खरीदना है, क्या खरीदना है, उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन सा शेयर खरीदना चाहिए। और अगर आपको मेरे ज़रिए शेयर खरीदना है तो वो भी आप कर सकते हो, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यही थी आज के वीडियो में। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पर मैं शायद स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूँ, तो वो आप देख लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट थी मेरी कुछ पिछली वीडियो से। तो अगर आपको इस टाइप का कंटेंट इस चैनल पे चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो तक देखने के लिए। अभी मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।